टारगेट टाइम्स के ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो है विकास, डेवलपमेंट। और ये दो पार्ट में लेके आएंगे। एक पार्ट में विकास के विषय में बताएंगे और एक पार्ट में विकास की जितनी अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनके लक्षण क्या है, उनके कथन क्या है, उनके उपनाम क्या है, उस अवस्था की पर्टिकुलर विशेषता क्या है, उसको नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। पहले पार्ट में हम लोग बात करते हैं विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। आपने देखा होगा बोर्ड पे लिखा है M+L = DH × E = D। पहले इनका मतलब समझिएगा। यहां पे M का मतलब है मैच्योरिटी, M का मतलब है मैच्योरिटी, यानी हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं इसको परिपक्वता। और L यहां पे है लर्निंग, यानी कह सकते हैं हिंदी में क्या, अधिगम। तो हम लोग बोलेंगे द सम टोटल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट, यानी परिपक्वता और अधिगम का योग ही विकास कहलाता है। परिपक्वता और अधिगम का योग ही विकास कहलाता है। यहां पे योग है, माने जितना ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे विकास उतना ही ज्यादा होगा। जितना ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे विकास उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि किसी एक चीज के अब्सेंस में विकास तो होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। ये प्लस का मतलब है। इसको आप ऐसे समझना, हम लोग अपने घर में बच्चों को ले जाते हैं कहीं पर भी घूमने, या मान लीजिए हम अपने रिलेटिव के यहाँ गए और बच्चे को समझा के ले गए कि बेटा शैतानी मत करना, या बेटा खाने की चीज मत उठाना, या उनसे खिलौने की डिमांड या खाने पीने की कोई चीज की डिमांड मत करना, या वो तुमको कोई गिफ्ट दे, पैसा दे तो आप मत लेना, एक बार दो बार मत लेना, जब तीसरी बार कहें तब लेना। तो ये सारी चीजें जो हम सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन आपने देखा होगा आप चाहे जितना बच्चों को सिखाएं, आप 10 साल के 8 साल के बच्चे को ले जाएं तो वहां जाके वो ये सब बातें भूल जाता है। देखो, आपने खूब सिखाया, अधिगम कराया कि बेटा शैतानी मत करना, मांगना नहीं, ये ना करना, आपने अधिगम कराया, लेकिन फिर भी उसके अंदर परिपक्वता यानी मैच्योरिटी ना होने की वजह से वो ये बात को नहीं मानता। फिर हम लोग उस पर गुस्सा करते हैं। यह है विकास। अगर उसके अंदर मैच्योरिटी भी हो, अधिगम तो आपने करा दिया, घर से आप उसको रटा के ले गए कि बेटा ये मत करना, वो मत करना, या तुमको चलो हम मेला दिखाने ले जा रहे हैं, लेकिन किसी चीज की डिमांड मत करना कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, झूला भी झूलना है, ये भी खाना है, वो भी पीना है। तो हम लोग बच्चे को खूब समझाते हैं, ये क्या है, अधिगम। लेकिन बच्चा इन बातों को मानता नहीं है। वो जैसे झूला देखेगा डिमांड करेगा, जैसे कोई टॉय देखेगा, खिलौना देखेगा, डिमांड करेगा हमें ये चाहिए। हर चीज को गौर से देखेगा तो आपको लगेगा ले ही दो। तो इसका मतलब क्या है, अधिगम तो आपने करा दिया, लेकिन उसके अंदर मैच्योरिटी का अभाव है। जब ये दोनों हो जाते हैं तब होता है क्या, विकास। चलिए, लेकिन किसी एक के एब्सेंस में ऐसा नहीं कि विकास रुक जाएगा, बस उतना प्रभावशाली नहीं होगा। दूसरा हमने लिखा है H और E। H यहां पे हेरिडिटी, और यहां पे E जो है वो इन्वायरमेंट है, एनवायरमेंट। हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, और एनवायरमेंट का मतलब है भैया वातावरण या पर्यावरण। और देखिए यहां तो प्लस का साइन लगा था। प्लस का साइन ये बताता है कि इनमें से कोई एक ना होने पर विकास तो हो जाएगा, उतना इफेक्टिव प्रभावशाली नहीं होगा। यहां पे मल्टीपल का साइन लगा है। It means development is the product of heredity and environment. Development is product multiple of heredity and environment, यानी विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणन है। गुणन मल्टीपल। अब गुणन का मतलब क्या है? गुणन का मतलब ये है कि अगर एक चीज इसमें से हटा ली जाए तो विकास होगा ही नहीं। लेकिन यहां पे मैंने क्या बताया था, एक चीज हटा लोगे तो विकास होगा, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। और यहां मैंने क्या बताया, इनमें से एक चीज कोई नहीं है तो विकास होगा ही नहीं। कैसे? ये मार्कर, ये मैंने एग्जांपल एक बार और भी दिया है, फिर बोल रहा हूं, मार्कर सामने है। इस मार्कर को हम जमीन में गाड़ दें
और उसको बहुत अच्छा वातावरण दे दे, खाद, पानी, मिट्टी, सूरज, रोशनी, धूप, हवा, सब कुछ, क्या इससे पेड़ निकल आएगा? नहीं। आपका जवाब क्या होगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका वंशानुक्रम पेड़ पैदा करने वाला नहीं है। और लेकिन वंशानुक्रम मिल जाए, यानी हमने बढ़िया से एक टमाटर का बीज ले लिया जिसके अंदर वंशानुक्रम है, पेड़ बनने की क्षमता है, लेकिन उसको हमने शर्ट की जेब में डाल लिया, पॉकेट में डाल लिया। अब क्या होगा? पॉकेट में डाला तो उसको उचित दशाएं यानी वातावरण नहीं मिलेगा, विकास अब भी नहीं हुआ। यानी विकास तभी होगा जब ये दोनों चीजें हो, अगर एक भी चीज कम है तो विकास नहीं होगा। अब विकास क्या है इसकी बात करते हैं। विकास में मेन 6 चीजें हैं। विकास में मेन 6 चीजें हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल सीरीज ऑफ चेंज, क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव, ऑर्डरली, पैटर्न। मतलब विकास में 6 चीजें होती हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल को हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक। जो सब जगह होता हो, यानी विकास क्या सार्वभौमिक है, जो सब जगह होगा। और विकास में सीरीज ऑफ चेंज है, यानी हिंदी में बोलेंगे परिवर्तनों गलत लिख दिया, परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास सार्वभौमिक है जिसमें परिवर्तनों की श्रृंखला होती है, जिसमें क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। यहां पे क्रिएटिव का मतलब है सृजनात्मक क्रियाएं, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है विनाशात्मक क्रियाएं। यानी शरीर में सृजनात्मक और विनाशात्मक क्रियाएं दोनों साथ साथ चलती हैं। क्रिएटिव से हमारा शरीर मैच्योर होता है क्रिएटिविटी से, और डिस्ट्रक्टिव से हमारा शरीर ओल्ड होता है, बूढ़ा होता है। दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। बच्चा जन्म से लेकर 20, 22, 30, 35 साल तक, 40 साल तक उसके अंदर क्रिएटिव क्रियाएं होती हैं, डेवलप करता है, मसल्स बनते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन और ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, सृजनात्मक। लेकिन जैसे जैसे वो और आगे बढ़ता है, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल, धीमे धीमे क्या होता है, बूढ़ा होता जाता है। उसके शरीर में ये वाली क्रियाएं कम होती हैं, बल्कि विनाशात्मक क्रियाएं होती हैं। और ये जो क्रियाएं हैं एक निश्चित ऑर्डर और पैटर्न पर होती हैं। एक निश्चित ऑर्डर और पैटर्न पर। निश्चित ऑर्डर का मतलब बच्चा पहले पेट के बल चलेगा, फिर घुटने के बल चलेगा, फिर धीमे धीमे चलेगा, फिर दौड़ेगा। इसे बोलते हैं क्या, निश्चित ऑर्डर और पैटर्न। तो हम ये भी कह सकते हैं, विकास को अगर हमें डिफिनीशन देनी हो तो हम कह सकते हैं ये यूनिवर्सल परिवर्तनों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें क्रिएटिव यानी सृजनात्मक और डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशात्मक क्रियाएं एक निश्चित ऑर्डर और पैटर्न पर होती रहती हैं। यानी विकास की डिफिनेशन देखो आपने ने यही से बना ली क्या, कि विकास यूनिवर्सल परिवर्तनों की श्रृंखला है या परिवर्तनों की सार्वभौमिक श्रृंखला है, जिसमें क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं एक निश्चित ऑर्डर और पैटर्न पर। विकास है क्या? विकास असल में स्टार्ट होता है गर्भाधान से। आप एक चीज समझिएगा, कभी आ जाए कि बाल विकास का क्षेत्र क्या है, तो बाल विकास का क्षेत्र केवल किशोरावस्था तक है। किशोरावस्था के बाद हमें युवावस्था और इन अवस्थाओं को पढ़ना नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बाल विकास का क्षेत्र केवल किशोरावस्था तक है। लेकिन कोई कहते विकास कब से प्रारंभ होता है, तो गर्भावस्था से। और समाप्त कहां होता है, जब तक व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए, यानी जीवन पर्यंत। यानी विकास कब होगा भैया, जन्म से लेकर, या सॉरी जन्म कह रहा हूं, गर्भावस्था से लेकर आपका, यानी ये होगा गर्भावस्था से लेकर
से जीवन पर्यंत। अब ऑप्शन में ऐसे दे देंगे, गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से युवावस्था, जन्म से किशोरावस्था और जन्म से जीवन पर्यंत। तो जन्म से नहीं, जन्म के पहले, जब बच्चा गर्भ में होगा, 9 माह तक जब गर्भ में रहता है, तो पहले दिन से लेकर जीवन पर्यंत, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाएगी, कोई ना कोई विकास, डेवलपमेंट होगा। भले वो क्रिएटिव हो, पहले तो क्रिएटिव होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशात्मक होगा, लेकिन विकास होगा और एक निश्चित ऑर्डर और पैटर्न पे होगा। विकास के कुल 2 पक्ष है, 2 पक्ष है। एक पक्ष हमारा है क्वालिटी यानी गुणात्मक, जिसमें कई सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे मोटर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और भी कई तरह के डेवलपमेंट हो सकते हैं। यानी मोटर डेवलपमेंट गतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। कोई एक नहीं है, कई सारे हो सकते हैं, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास आदि। कोई एक ही नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। तो क्या क्या भैया, गतिक विकास होगा, मोरल डेवलपमेंट है, आपका नैतिक विकास होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, मानसिक विकास, सोशल सामाजिक डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कई तरह के डेवलपमेंट होते हैं। और एक हमारा है क्वांटिटी का मतलब यहां पे मात्रात्मक से है। इसका मतलब यहां पे क्या है, वेट, आपका वेट कितना है, वजन कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका नंबर कितना है। नंबर का मतलब यहां पे संख्या, हड्डियां कितनी है, प्रोटीन कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, हार्ट कितने हैं, लंग्स कितने हैं, बोन्स कितनी हैं, ये सब यहां पे आता है। इनको आप एक तरह से वृद्धि कह सकते हैं, ग्रोथ कह सकते हैं। और यही चीज ये है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट। यानी समझिएगा, क्वांटिटी भी इसके अंदर आ सकती है। यानी विकास के 2 पहलू हो गए। ये है इंटरनल, किसी व्यक्ति के आंतरिक जो गुण हैं वो क्या है, क्वालिटी या क्वालिटी कहलाती, गुणात्मक, किसी व्यक्ति के जितने भी गुण हैं। भाई हम किसी को क्या देखते हैं, जैसे मेरे सामने कोई व्यक्ति आया, हमने देखा ये मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इमोशनल भी डेवलपमेंट इसका अच्छा है, नैतिक विकास भी है, सोशल आदमी भी है, तो हम बोलेंगे अच्छा आदमी है, विकास इसके अंदर हुआ है, यानी डेवलपमेंट हुआ है। भाई हमारा विकास कैसे है, हम जानवर से बेहतर कैसे हैं। आप सोचो, शेर जो, अगर हमारी लड़ाई शेर से हो जाए तो निश्चित तौर से शेर जीतेगा, हमसे तेज दौड़ सकता है, हमसे तेज वो आक्रमण कर सकता है। अगर हमारी और कुत्ते की रेस करा तो सीधी सी बात है, कुत्ता जीत जाएगा। यानी मनुष्य से हर हाल में जानवर तेज है, चाहे वो कंगारू हो, चाहे जिराफ हो, चाहे जेबरा हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बंदर हो, चाहे शेर हो। बंदर उछल के मकान के ऊपर चढ़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, बिल्ली चढ़ जाएगी, शेर दौड़ जाएगा, कुत्ता दौड़ जाएगा। ऐसी कोई क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम डेवलप माने जाते हैं। कुत्ता बिल्ली डेवलप नहीं है। और हम क्यों डेवलप माने गए, क्योंकि हमारे अंदर क्वालिटी है, हमारे अंदर मोटर डेवलप्ड है, हमारे अंदर मोरल यानी नैतिकता है, हमारे अंदर मेंटल डेवलपमेंट, हम हर चीज को सोच समझ के करते हैं। सोशल डेवलपमेंट, हम सामाजिक रूप से लोगों से जुड़े हैं, अपने बच्चों की केयर करते हैं, अपने बच्चों की, फिर उनके बच्चों की, फिर उनके रिश्तेदारों की, अपने मामा की, अपने नानी की,
इन सबके साथ हम अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल भी है। अगर मेरे किसी परिवार के किसी सदस्य या मेरे जानने वाले को कोई तकलीफ है तो कुछ देर के लिए हमें भी तकलीफ होगी, वो खुश है तो हम भी खुश हैं। इमोशनल डेवलपमेंट। कुत्ते बिल्ली जानवर में ये नहीं होता, वो तो बच्चा उनका पैदा हो गया, कहां गया उनको मालूम ही नहीं है। भाई कुत्ते के कई सारे पिल्ले होते छोटे छोटे, वो आगे जाके कहां चले गए कोई जिंदगी भर साथ थोड़ी रखता है। संज्ञानात्मक सारे विकास हैं, यानी हम जानवरों से विकसित ज्यादा हैं। क्यों? क्वालिटी की वजह से। क्वालिटी। और ये है क्वांटिटी, वेट, हाइट, नंबर, लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि। अगर देखा जाए हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या साइकोलॉजिकली किसी चीज से, तो देखा जाए तो साहब ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। लेकिन आयोग जब एग्जाम लेता है और ये दोनों आपके पास आ जाए और कह दे कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए ये दोनों दिए तो कौन अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप हमेशा इसको बताइएगा, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, साइकोलॉजिकली देखा जाए तो किसी व्यक्ति के अंदर गुणों का होना, वो कैरेक्टर उसका अच्छा हो, ह्यूमैनिटी उसके अंदर अच्छी हो, नैतिकता उसके अंदर अच्छी हो, दिमाग का तेज हो, सोशली हो, सबसे बातचीत करता हो, बहिर्मुखी टाइप में हो, ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं। लोग बोलते हैं ये आदमी अच्छा है। लेकिन अगर एग्जाम में यूपी टेट या किसी तरह के टेट में आ जाए कि इन दोनों में कौन महत्वपूर्ण है, और ये टेट में आ चुका है, तो आप हमेशा बोलेंगे ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। क्यों? इसको आप एक देसी एग्जांपल से समझ लो। एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, इसकी लंबाई इतनी है, मान लीजिए अंडर हाइट है। देखिए हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, जनरल बता रहे हैं। एक अंडर हाइट व्यक्ति है, हो सकता है उसको कहीं शादी है या कहीं और प्रोग्राम है, तो लोग उसको नेग्लेक्ट करेंगे कि नहीं भाई इससे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंडर हाइट है, लंबाई नहीं है। अगर हम सामने वाले व्यक्ति से कहें भैया इसकी लंबाई कम है, इसका वेट कम है, इसमें ब्लड की भी कमी है, हीमोग्लोबिन की भी कमी है, इसके अंदर एक किडनी नहीं है, लेकिन ये मोरल इसके अंदर डेवलपमेंट बहुत है, दिमाग का बहुत तेज है, सोशल बहुत है, लोगों से जुड़ा हुआ है, ये इमोशनली डेवलप्ड है, तो भी आदमी कहेगा नहीं भैया हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति लंबा चौड़ा ठीक ठाक है, वेट, हाइट, लंबा सब कुछ बढ़िया है, और उसके अंदर एक दो चीजों की कमी है, जैसे उसके अंदर नैतिकता कम है, चोर टाइप में है, डाकू टाइप में है, नेचर का खराब है, कैरेक्टर खराब है, तो भी उसकी शादी कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो यानी अगर इन दोनों डेवलपमेंट की बात करें तो साइकोलॉजी कहती है ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब एग्जाम में आ जाए कि इन दोनों में कौन महत्वपूर्ण है, तो आप हमेशा इस पर निशान लगाइएगा। तो भैया इसके दो पक्ष हैं, उनकी बात कर ली। अब बात करते हैं, इसमें से किसी कुछ नोट करना भाई तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विकास की कुछ विशेषताओं की, कि विकास की विशेषताएं क्या क्या है, डेवलपमेंट की विशेषताएं क्या क्या है। जब जब हम विशेषताएं या प्रभावित करने वाले कारक बताते हैं, मेरे जितने वीडियो सब में हम एक बात रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब जब विशेषताएं बताई जाती हैं तो बोर्ड पे जो लिखी जा रही हैं आवश्यक नहीं है एग्जाम में वही है, कई आ सकती हैं। इसीलिए आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल वहां पर करना है, 4 ऑप्शन के आधार पर हमें बोलना है। अब जैसे हम अभी विकास की अवस्थाओं की विशेषता बताएंगे। मान लीजिए हमने किशोर अवस्था की विशेषता बताई और आपको 10 विशेषताएं बता दी, हो सकता है एग्जाम में उनमें से कोई ना आए, कोई नई विशेषता आ जाए, तो वहां पे आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि कौन विशेषता हो सकता है कौन नहीं, क्योंकि विशेषताएं एक थोड़ी होती, वो तो हजारों होती हैं। तो पहला विशेषता इसमें है मापन संभव नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट, विकास के 2 पक्ष बताए अभी आपने फिगर में देखा होगा, एक क्वालिटी एक क्वांटिटी। किसी व्यक्ति की क्वालिटी को नापा नहीं जा सकता, लेकिन विकास का एक पक्ष और था क्वांटिटी।
जिसमें आपने पढ़ा था वेट, हाइट, नंबर, इसको तो नाप सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति का वेट नहीं कर सकते हो, किसी व्यक्ति की लंबाई नहीं कर सकते हो आप नाप, या किसके अंदर कितना ब्लड है, कितना हीमोग्लोबिन है, कितना यूरिया है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, या इसके अंदर बोन मैरो डेंसिटी क्या है, कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है, पता कर सकते हैं। यानी विकास के दोनों पक्षों में से एक पक्ष की माप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल जब बात करें तो कोई व्यक्ति विकसित है नहीं है, इसकी माप हम नहीं कर सकते हैं। और अगर ये हो जाता, अगर ऐसा पॉसिबल होता, तो हम लोग किसी से कोई संबंध बनाते हैं या किसी से कोई व्यवहार बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं या नौकरी देते हैं अपने फॉर्म में, तो सीधा सीधा हम विकास नाप देख लेते हैं कि भैया विकास नाप के देख लो, अगर ये विकसित है तो इसे नौकरी दे दो। लेकिन नहीं, तो विकास का मापन संभव नहीं है। दूसरी चीज, अलग अलग व्यक्तियों में विकास भी अलग अलग होता है। अब इसका मतलब क्या है? अलग अलग व्यक्तियों में विकास की स्टाइल अलग होती है। कैसे? अब देखिए, हम हैं और मेरे साथ मेरी ही एज का एक व्यक्ति और है और वो आईएएस हो गया है मान लीजिए, तो उसका लाइफ स्टाइल, बातचीत का तरीका सब चेंज होगा हमसे। और मेरे ही साथ का एक व्यक्ति एक दुकान छोटी मोटी करे, किसी काम को छोटा बड़ा नहीं करे, जनरल बता रहे हैं, अगर वो दुकान अपने घर में ही करे तो उसके कपड़े अलग होंगे, उसकी बातचीत का तरीका अलग होगा। हम पढ़ाने आए तो हम ऑफिस के हिसाब से कपड़े पहने हैं, ऑफिस के हिसाब से अपना अपीयरेंस है। लेकिन जो व्यक्ति मेरी एज का होगा, अपने घर के अंदर दुकान में बैठे होगा, तो हो सकता है उसके कपड़े अलग हो, उसकी बातचीत का तरीका अलग हो सकता है वेल ड्रेस ना हो, बाल ना काढ़े हो उसने, हो सकता है बिना नहाए बैठा हो, बातचीत का तरीका बदल जाए। तो हर व्यक्ति का विकास, अलग अलग व्यक्तियों का विकास अलग अलग ढंग से होता है। आप देखिए फिल्म एक्टर्स देखिए, किसी किसी की उम्र 50 ईयर्स होगी, लेकिन आप उनको देखिए तो आप बता ही नहीं पाएंगे 50 ईयर्स के हैं। एग्जाम्पल तो आपके सामने, सनी देओल सर आप देख लीजिए, या अमिताभ बच्चन को देखिए। अमिताभ बच्चन मेरे हिसाब से 70 प्लस तो होंगे, लेकिन अपने आसपास किसी व्यक्ति पे निगाह डालिए जो 70 प्लस का हो, उसका फिजिक कैसा होगा। अनिल कपूर को देख लीजिए, उनका फिजिक कैसा है, शरीर कैसा है, वो कैसे फिट मेंटेन रहते हैं। उन्हीं की एज का दूसरा व्यक्ति होगा तो वो हो सकता है ठीक से चल ना पा रहा हो, कई तरह की बीमारियां हो, है ना, बूढ़ा आपको साफ दिखाई दे। तो दोनों की एज सेम है लेकिन विकास अलग अलग हुआ, तो अलग अलग व्यक्तियों में विकास भी अलग अलग होता है। तीसरा है प्रेडिक्टेबल इज पॉसिबल, यानी भविष्यवाणी संभव है। भैया संभव है बोला है, इट मींस ये नहीं कि क्लियर होती है, लेकिन हाँ इसकी भविष्यवाणी कुछ कुछ की जा सकती है। कुछ कुछ का मतलब आप टीचर बनेंगे, आप अपनी क्लास में बच्चे को देख रहे हैं, भैया ये बच्चा बड़ा डिसिप्लिन में रहता है, हमेशा वर्क पूरा रखता है, अच्छे से बोलता है, इसके जब पेरेंट्स आते हैं उनकी बातचीत का स्टाइल भी बड़ा डिसेंट है, ये बच्चा मैथ में हमेशा काम रखता है तैयार, इंग्लिश में भी ठीक है, आप कॉपी किताबें बहुत मेंटेन रखता है, अपना ड्रेस भी बड़ा मेंटेन रखता है। तो आप ये कह सकते हो ना कि हाँ यार ये लड़का आगे जाके अच्छा बनेगा, या ये लड़का या हमने किसी बच्चे को देखा हमेशा वो म्यूजिक में लगा रहता है, ज्यादा रुचि है, तो हमने दिमाग में आया हो सकता है आगे जाके म्यूजिक की फील्ड में कुछ अच्छा काम करेगा। तो कभी कभी किसी को देखकर उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। यहां पे हम जब बोलते हैं की जा सकती है, इट मींस निश्चित नहीं है जो बच्चा आज ऐसा वैसा कल भी रहेगा, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि कभी कभी भविष्यवाणी संभव भी हो सकती है और सच भी हो जाती है। सामान्य से विशिष्ट, देखो इस टॉपिक की बड़ी खास बात है, विकास टॉपिक की खास बात यह है कि इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो कथन से संबंधित आते हैं। यानी 4 कथन दे देगा, आपसे कह देगा बताओ कौन कथन सही नहीं है या कौन कथन सही है। तो वहां पे ऐसी सब चीजें आ सकती हैं। हो सकता है इसकी विशेषताओं संबंधित कोई कथन दे दे, हो सकता है विकास की अभी जो 6 चीजें हमने आपको बताई, एक बताया था यूनिवर्सल, याद होगा, सीरीज ऑफ चेंज, क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव, ऑर्डरली, पैटर्न, इससे संबंधित आ जाए।
या कथन में ऐसा आ जाए विकास का कुल एक पक्ष होता है, विकास के दो पक्ष होते हैं, तीन पक्ष होते हैं, चार पक्ष होते हैं, तो आपको दो याद रखना था, क्वालिटी और क्वांटिटी, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो इसमें कथन से संबंधित चीजें ज्यादा आती हैं। अगला क्या भैया, सामान्य से विशिष्ट। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है। सामान्य से विशिष्ट कैसे? हर बच्चा जब छोटा होता है, विकास के क्रम में होता है, तो वो सामान्य जो है लक्षण दिखाता है। यानी माँ बाप को देख के खुश होना, जब वो पीठ के बल लेटा है तो अच्छी चीज देखकर वो हाथ पैर बहुत तेज चलाता है, मुस्कुराता है, फिर वो पलटने की कोशिश करता है, फिर वो पेट के बल चलता है, घुटने के बल चलता है, फिर धीमे से चलता है, किसी चीज में तकलीफ होगी रोएगा, छोटी छोटी बात में जिद करेगा। ये सामान्य प्रक्रिया जो सब लोग करते हैं। और विकास के क्रम में जब लोग बड़े हो जाएंगे तो उनका व्यवहार कैसा हो जाएगा, विशिष्ट। जैसा अभी हमने कहा, विशिष्ट कैसे? मेरी एज का कोई व्यक्ति गांव में खेती कर रहा है, उसका व्यवहार अलग हो जाएगा। मेरी एज का एक व्यक्ति राजनीति में चला गया, विधायक बन गया, उसका व्यवहार अलग होगा। मेरी ही एज का एक व्यक्ति आईएएस हो गया, उसका व्यवहार अलग होगा। पीसीएस होगा, उसका व्यवहार अलग होगा। हम टीचर है, मेरा व्यवहार अलग है। तो पहले सब लोगों का व्यवहार एक जैसा था, आगे चलकर विकास के क्रम में हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, हमारा व्यवहार विशिष्ट हो जाता है उस फील्ड के अनुसार। और क्या भैया, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत, ये तो बता ही चुके हैं भाई, जीवन पर्यंत। भैया विकास गर्भावस्था से लेकर कब तक होता है? जीवन पर्यंत, जब तक जीवित है। डेवलपमेंट देखो जीवन भर चलता है, डेवलपमेंट जीवन भर चलता है। इसके विषय में बता चुका है, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कि विकास कहां से कहां तक है। याद रखिए, कई लोग सोचते हैं जन्म से होता है, तो जन्म से नहीं है, कहां से? गर्भावस्था से। और कहां तक जाएगा? जीवन पर्यंत। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। भैया विकास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक व्यक्ति बच्चा पढ़ने में तेज है, धीमे धीमे वो और पढ़ने में तेज हुआ, धीमे धीमे वो साइंटिस्ट हो गया, फिर उसने देश के लिए कुछ कर डाला, कोई मिसाइल बना दी, कोई अच्छा टीका या वैक्सीन बना दिया, ये पॉजिटिव है। और एक व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा है, फिर वो क्रिमिनल बन गया, फिर वो बड़ा क्रिमिनल बन गया, फिर वो हार्डकोर क्रिमिनल बन गया, फिर वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। तो ये भी तो एक तरह का डेवलपमेंट है। आपकी आंखों के सामने, आपके मोहल्ले का, आपके क्षेत्र का कोई व्यक्ति छोटे मोटा अपराध करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उसके बाद वो क्या हो गया, और बड़ा हो गया, बड़े अपराध करने लगा, फिर उसका नाम शहर में आने लगा, फिर स्टेट में आने लगा, फिर इंडिया लेवल पे आ गया, फिर वो मोस्ट वांटेड हो गया। उस पर कोई मूवी बन गई, उस पर कई सारे एपिसोड बन गए, कई सारे न्यूज चैनल में न्यूज चलने लगी थी। ये भी तो डेवलपमेंट है, लेकिन ये कैसा है? नेगेटिव। इसीलिए इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं, विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं है। सीधी रेखा में नहीं, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी बहुत विकास अच्छा हो रहा है, कभी कम हो गया, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे, अप एंड डाउन जीवन में लगे रहते हैं। विकास की हमने अब आपको 6 विशेषताएं बताई, और भी हो सकती हैं। जैसे विकास यूनिवर्सल है, और ये मैंने आपको जो 6 पॉइंट पहले गोले में बनाया तो वही है। विकास क्या? यूनिवर्सल। विकास क्या? सीरीज ऑफ चेंज, परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास में क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों क्रियाएं होती हैं। विकास एक निश्चित ऑर्डर पे होता है, डेवलपमेंट एक निश्चित पैटर्न पे होता है। तो वो जो 6 पॉइंट थे वो यहां मैंने नहीं लिखाए हैं, तो वो 6 और ये 6 अगर देखा जाए तो विकास की हमने कुल मिलाकर 12 विशेषताएं बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास की विशेषताएं हो गई, अब विकास के सिद्धांत बता देते हैं कुछ। विकास के सिद्धांतों की बात करते हैं। विकास के प्रमुख नियम। पहला विकास का नियम है सीफो मॉडरेटल डेवलपमेंट
हिंदी में से बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, विकास क्रम। मस्तकाधोमुखी, मस्तका यानी मस्तक, मस्तका अधोमुखी, अधोमुखी यानी नीचे की ओर, यानी विकास सबसे पहले खोपड़ी में मस्तक में होगा, यहां के अंग डेवलप होंगे, उसके बाद धीमे धीमे अधोमुखी यानी नीचे की ओर विकास होगा, अर्थात यहां वाले अंगों का विकास सबसे पहले होगा और धीमे धीमे विकास नीचे की ओर बढ़ेगा। इसका मतलब पैर की जो अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, तलवे हैं, उनका विकास सबसे अंत में होगा, ये एक सिद्धांत कहता है। दूसरा है प्रॉक्सी मॉडरेटर, मॉडरेटर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इसको बोलते हैं हम लोग निकट दूर विकास क्रम, निकट दूर विकास का क्रम, निकट दूर विकास का क्रम, यानी कहा गया कि विकास हमारे सेंटर के पार्ट में सबसे पहले होगा, यानी सेंटर के पास जो सबसे निकट वाले अंग हैं विकास सबसे पहले वहां होगा, और सेंटर से जो अंग जितनी दूर है उसका विकास बाद में होगा। यानी सेंटर जो हमारा केंद्रीय भाग है, मुख्य भाग है, मेन पार्ट है, वहां के जो निकट वाले अंग हैं वहां सबसे पहले विकास होगा, और जो सेंटर वाला जो पार्ट है हमारा, उससे जो अंग दूर होगा उसमें विकास दूर वाले में बाद में होगा, पहले निकट वाले अंगों में, बाद में दूर वाले अंगों में। देखो ये विकास के हम आपको नियम बता रहे हैं, इनको नियम भी कह सकते हो, इनको सिद्धांत भी कह सकते हो। सिद्धांत कहना ज्यादा उचित होता है, सिद्धांत कहना ज्यादा उचित है। कई बार नियम और सिद्धांत में अंतर नहीं लोग समझ पाते हैं, हम आपको हल्का एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत हल्का सा समझिएगा। नियम सिद्धांत क्या है? आपने खूब सुना होगा नियम है, सिद्धांत है, लेकिन आपने कभी इतना गौर नहीं किया होगा। समझिएगा नियम सिद्धांत में अंतर क्या हो सकता है। जो चीज प्रूव है साइंटिफिकली उसको नियम कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा का फार्मूला 12 mv², ये प्रूव है, प्रमेय जिसे बोलते हैं, प्रमेय है, डेरिवेशन। आपने पढ़ा है F बराबर m इंटू ए, P बराबर पढ़ा होगा H इंटू डी इंटू जी, P बराबर पढ़ा होगा F अपॉन ए। ये सब क्या नियम है जो प्रूव है साइंटिफिकली। हाई स्कूल में, इंटर में इन सब का डेरिवेशन आता है, कोई सिद्ध करो 12 mv² या सिद्ध करो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh है। तो ये जो चीजें सिद्ध की जाती है वो नियम होते हैं। सिद्धांत क्या होते हैं? हर व्यक्ति की अपने अपनी थ्योरी होती है। कोई कहता नहीं पहले मस्तक वाले में विकास होगा फिर नीचे होगा, कोई कहता साहब सेंटर पार्ट के जो निकट अंग होगा उनमें विकास पहले होगा, दूर वाले अंगों में विकास अलग होगा। तो सिद्धांत सबका अलग अलग होता है। भाई आप इसी वीडियो में, आप इसी चैनल में, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको वाइगोस्की का सिद्धांत हमारा मिलेगा। वाइगोस्की के सिद्धांत में हमने पियाजे और वाइगोस्की की तुलना करी है कि पियाजे के अनुसार ये तो वाइगोस्की के अनुसार ये। कई बार लोग बोलते सर सही कौन सा है? तो सही कोई नहीं, वो सिद्धांत है, सिद्धांत है। मेरा मानना ये है, तुम्हारा मानना ये है, तुम भी सही हम भी सही, लेकिन प्रूफ किसी का नहीं है। साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कि जो जीएन पियाजे ने कहा वही सही था, या साइंटिफिकली ये भी प्रूफ नहीं कि जो वाइगोस्की ने कहा वही सही, लेकिन नियम प्रूव होते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये एक तरह के सिद्धांत है, ना कि नियम। लेकिन चूंकि कहीं कहीं नियम लिखा तो हमने आपको बता दिया, लेकिन कोई कहते नियम और सिद्धांत में कोई एक चीज बताओ ये क्या, तो ये सिद्धांत है ना कि नियम। समानता का नियम, ये नियम कहता है लॉ ऑफ सिमिलरिटी। लॉ ऑफ सिमिलरिटी कहता है कि माता पिता जैसे लक्षणों वाली ही संतानें होती हैं। जैसे माता पिता के लक्षण है वैसे ही संतानें किस, मतलब जो लक्षण है वैसे ही लक्षण उनकी संतानें होंगे, सीधी सी बात है। ये तो सब लोग जानते हैं, जैसे माता पिता वैसे उनके बच्चे। ये समानता का नियम कहता है। एक है भैया
असमानता का नियम। असमानता का नियम कहता है कि कभी कभी बच्चों के अंदर माता पिता से भिन्न गुण भी आ सकते हैं। कभी कभी बच्चों के अंदर माता पिता से भिन्न गुण भी आ सकते हैं। इसको बोलते हैं असमानता का नियम। देखिए समझिएगा, एक तो समानता हो गया, एक असमानता हो गया, ठीक है भैया। एक होता प्रतिगमन का नियम। प्रतिगमन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेगुलेशन। असमानता है लॉ ऑफ सेपरेशन। यह है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी तो समझ गया होगे, समान नियम, जैसे माता पिता वैसे बच्चे। लॉ ऑफ सेपरेशन कहता है कि बच्चों के अंदर माता पिता से भिन्न गुण हो सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ रेगुलेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ रेगुलेशन कहता है कि माता पिता के गुण बच्चों से पूरी तरह भिन्न होंगे। देखो इन दोनों में अंतर क्या है। ये कहता है कि बच्चों के अंदर कुछ गुण कुछ माता पिता से भिन्न हो सकते हैं। ये कह रहा है कि बच्चों के सारे गुण माता पिता जैसे होंगे। लेकिन प्रतिगमन का नियम दो बातें कहता है। माता पिता के जो गुण हैं बच्चों के जो गुण हैं माता पिता से पूरी तरह भिन्न होंगे। और कभी कभी तो दो जुड़वा बच्चे हों या एक ही माता पिता की दो संतानें हैं तो उन संतानों के अंदर भी गुण नहीं मिलते होंगे। यानी दो भाई हैं, एक व्यक्ति की दो संतानें हैं, दो लड़के हैं, तो उन दोनों के गुण भी आपस में नहीं मिलते। तभी आपने देखा होगा बच्चे बचपन में खूब साथ में खेलते हैं दोनों भाई, लेकिन जब वो 40 साल 45 साल के होते हैं तो बीच में उनकी दूरियां आने लगती हैं। कभी कभी एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। तो ये भी एक तरह का विकास है। और ये कैसा विकास है? प्रतिगमन का। यानी उनके अंदर शुरुआत से ही दोनों के लक्षण या क्वालिटी अलग अलग थी। छोटे में वो प्रकट नहीं हुई, क्योंकि छोटे में भी मैंने आपसे कहा सामान्य से विशिष्ट। छोटे में देखो ये व्यक्ति जो है ये ऐसा है, ये व्यक्ति जो है वो ऐसा है। इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ रेगुलेशन। प्रतिगमन दोनों अलग हैं, लेकिन बचपन में ये कैसे होंगे? बचपन में ये लोग अलग क्यों नहीं थे? बचपन में अलग इसलिए नहीं थे क्योंकि बचपन में क्या था, हमने आपको बताया था कि विकास की खास बात क्या होती है? सरल से या सामान्य से विशिष्ट। तो बचपन में दोनों सामान्य थे, दोनों एक जैसे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कमी थी, क्या कमी थी? लॉ ऑफ रेगुलेशन, प्रतिगमन का सिद्धांत। दोनों अलग अलग हैं और जब उनके अंदर विशिष्ट लक्षण आए, विशिष्ट, तब दोनों अलग हो गए। ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। दोनों में आपस में झगड़ा भी होगा, दोनों एक दूसरे से बोलना बंद करेंगे। इसी को मैंने बोला सामान्य से विशिष्ट। यानी लॉ ऑफ रेगुलेशन कहता है कि एक ही माता पिता की अगर दो संतानें हैं तो भी दोनों गुणों में अलग अलग हो सकती हैं। इसीलिए बचपन में वो दोनों अलग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बचपन में वो सामान्य क्रियाएं करते हैं। जैसे जैसे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, उनके अंदर विशिष्ट लक्षण आएंगे। चूंकि अलग अलग लक्षण थे तो वो साफ साफ अलग अलग दिखेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही माता पिता की दो संतानें, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंध भी नहीं है, एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं बल्कि बुरा चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी समानता का नियम भी है। दो भाई होंगे, दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते होंगे, साथ में रहते होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो सिफोमोड्रिटल कहता है कि सबसे पहले विकास कहां होगा? मस्तक, उसके बाद अधोमुखी नीचे की ओर। ये कहता है सेंटर वाले पार्ट के जो सबसे निकट अंग है वहां पहले विकास, दूर वाले अंगों में बाद का विकास। ये कहता है कि माता पिता जैसे ही लक्षण बच्चों में होंगे। ये कह रहा है माता पिता से कुछ अलग लक्षण भी बच्चों में आ सकते हैं। और ये कह रहा है बच्चे टोटली माता पिता से भिन्न होंगे, अर्थात बुद्धिमान माता पिता की संतानें मूर्ख और मूर्ख माता पिता की संतानें अलग अलग होंगी। कभी कभी तो एक ही माता पिता की दो संतानें, चाहे वो दोनों जुड़वा ही क्यों ना हो, उनमें भी कभी कभी आपस में कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं। तो ये भैया प्रमुख जो है हमारे सिद्धांत है।
ठीक, अब आते विकास से संबंधित प्रमुख और सिद्धांत। ये तो जनरल वाले हो गए। अब हम बात करेंगे विकास के कुछ नियमों की, लेकिन चूंकि विकास का टॉपिक है इसीलिए उन नियमों को केवल नाम बताएंगे, उनका एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उनका एक्सप्लेन पर्टिकुलर टॉपिक में किया गया है। तो देखते हैं विकास के प्रमुख सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक कौन कौन है। नंबर 1 आपने पढ़ा होगा नैतिक विकास, दूसरा मनो सामाजिक विकास, मनोसामाजिक विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा मनो लैंगिक विकास, पांचवा भाषा विकास। कई सारे विकास हैं, नाम सबने सबके सुने होंगे। नैतिक विकास जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तुरंत हमारे दिमाग में नाम आता है लॉरेंस कोहलबर्ग का। यहां पे भाई हम केवल आपको इनके नाम बता रहे हैं, इनके विषय में ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि इन पांचों के पर्टिकुलर मेरे टॉपिक इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास मैंने बाकायदा टॉपिक बताया, जिसमें इनकी अवस्थाओं के विषय में बताया है, हिंज के विषय में बताया है, लॉरेंस कोहलबर्ग की क्या कमी थी कि उन्होंने केवल लड़कों को लिया, लड़कियों को नहीं लिया, कितने साल तक उन्होंने किया, किस विधि पे किया। ये जल्दी चीज किताबों में नहीं लिखी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास किस विधि से लिया, तो भैया इंटरव्यू साक्षात्कार विधि से लिया। 3 अवस्थाओं के विषय में बताया है, 3 अवस्थाओं में 2-2 अवस्थाएं, मतलब 6 उनकी अवस्थाएं हैं। ये सब विस्तार से हम आपको इस टॉपिक में, अलग टॉपिक में बता चुके हैं, इसीलिए यहां नहीं बता रहे हैं। मनोसामाजिक विकास, एरिक्सन मनोसामाजिक विकास किसका भैया? एरिक्सन। इस विकास के सिद्धांत में एक लाइन बोली में एरिक्सन ने, क्या? बच्चे अपने या बच्चे नैतिकता और सामाजिकता अपने माता और पिता दोनों से सीखते हैं। ये इनका कहना था, किसका? एरिक्सन का। नैतिकता और सामाजिकता माता और पिता दोनों से सीखते हैं, किसी एक से नहीं। संज्ञानात्मक विकास सबको मालूम, जीन पियाजे जीव शास्त्री थे हमारे, बाद में ये मनोवैज्ञानिक बन गए। इनका भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मनोलैंगिक, ये है भैया सिगमंड फ्रायड। जितने भी मनोवैज्ञानिक है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, सबसे ज्यादा विवादास्पद यही माने जाते हैं। असामान्य मनोविज्ञान के पिता भी इनको कहा जाता है। हालांकि इनका मनोलैंगिक भी है ना, मनोविश्लेषणात्मकवाद भी है, लेकिन उस पर चर्चा फ्रायड के टॉपिक में करेंगे। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट, तंत्रिका विज्ञानी थे। और भाषा विकास सबने नाम सुना होगा चॉम्स्की का, नॉम चॉम्स्की। तो फिलहाल हम चॉम्स्की लिख रहे हैं। तो ये 5 प्रमुख विकास के सिद्धांत और इनके प्रवर्तक हैं। कौन कौन से भैया? नैतिक विकास लॉरेंस कोहलबर्ग का, मनोसामाजिक विकास एरिक्सन का, मनोलैंगिक फ्रायड का, संज्ञानात्मक पियाजे का, और भाषा विकास हमारा है नॉम चॉम्स्की का। ये प्रमुख 5 जो है सिद्धांत और उनके प्रवर्तक की बात की है। ठीक है, अब बात करते हैं विकास से संबंधित प्रमुख कथनों की। विकास से संबंधित प्रमुख कथन ज्यादा नहीं, 3-4 हैं केवल। विकास से संबंधित प्रमुख कथन। पहला कथन हमारा है फ्रायड महोदय का, सिगमंड फ्रायड का। इन्होंने कहा था मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, जो कुछ बनना
होता है वह शुरुआती 4-5 वर्षों में बन जाता है, वर्षों में बन जाता है। देखिए, सिगमंड फ्राइड के 4 कथन बड़े फेमस हुए। एक ये वाला है, एक आपने सुना होगा, उन्होंने दिमाग जो मानव मस्तिष्क है इसकी तुलना की थी बर्फ के टुकड़े के साथ, एक वो वाला है। सबसे बड़ा सुख काम सुख होता है, ये इन्होंने कहा था। और एक कहा था विस्मृति के विषय में कि विस्मृति के द्वारा हम अपने कड़वी यादों को भुलाते हैं। तो 4 कथन है, उसमें से विकास से संबंधित कथन को मैंने यहां पर लिख दिया है फ्राइड का। इसी में एक कथन आता है वॉटसन का, खूब नाम सबने सुना होगा। कुछ चीजें ऐसी जो लगभग हर बच्चे ने पढ़ी होती हैं। तो वॉटसन का कथन ये रहा, तुमने इसमें खूब पढ़ा होगा क्या, कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, नवजात शिशु दे दो, शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, इंजीनियर, डॉक्टर जो चाहूं बना सकता हूं। तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, इंजीनियर, सिंगर, अच्छा बुरा कुछ भी बना सकता हूं। यह मानना था किसका भैया, वॉटसन का। इसी जो चैनल में आप जिसमें ये देख रहे हो, इसी में आप देखिए एक टॉपिक पढ़ा हुआ है वंशानुक्रम एवं वातावरण। वहां भी वॉटसन के इस कथन पर हमने बाकायदा चर्चा की है। हॉलॉग महोदय हैं, इन्होंने कहा था नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं ही विकास कहलाती हैं। हॉलॉग महोदया मैं बोल रहा हूं, महोदया मतलब ये महिला हैं। इन्होंने क्या कहा था, नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताओं को ही विकास कहा जाता है। ये कहा था किसने भैया, हॉलॉग ने। चौथा भैया मुनरो, इन्होंने कहा था गर्भावस्था से लेकर परिवर्तनों की श्रृंखला के फलस्वरूप जीवन पर्यंत होने वाले परिवर्तनों को ही विकास कहते हैं। यानी आप ऐसे याद रखो, मुनरो ने क्या कहा, मुनरो ने कहा गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत। तो जो हम लोग ये पढ़ते हैं ना, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक होने वाली जितनी भी स्टेप बाय स्टेप विशेषताएं, उन्हीं को विकास कहते हैं। ऐसा कहना था किसका भैया, मुनरो का। और इसी में नाम है एक वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने कहा था बीज में, याद करिए ये भी कथन में वंशानुक्रम और वातावरण वाले टॉपिक में बता चुका हूं, क्या बीज में वृक्ष बनने की अपार संभावनाएं होती हैं, लेकिन वह वृक्ष तभी बनता है जब उसे उचित दशाएं मिलती हैं। समझना भाई, ये कथन हम वंशानुक्रम वाले में बता चुके हैं। आज आते आते भी बताया था, क्या बताया था, एक बीज में वृक्ष बनने की अपार संभावनाएं हैं। क्यों होती हैं बीज में वृक्ष बनने की संभावनाएं? इसलिए है क्योंकि उसका वंशानुक्रम इस तरह का है। लेकिन क्या वो बीज मेरी जेब में रखे पेड़ बन जाएगा? ना भाई, बनेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बीज में बनने के लिए वृक्ष तभी बनेगा जब उसे क्या मिलेंगी? उचित दशाएं। उचित दशाओं का मतलब उससे क्या मिलेगा? वातावरण।
और यही तो हमने कहा था कि वंशानुक्रम और वातावरण को मिलाकर ही तो बनाते हैं क्या, विकास। विकास वंशानुक्रम और वातावरण के बीच का प्रोडक्ट होता है, मल्टीपल होता है। हमने आपसे कहा था डेवलपमेंट इज द मल्टीपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जब तक इन दोनों का गुणन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। इस पेड़ को हम जमीन में गाड़ दें, मिट्टी, खाद, पानी सब कुछ दें, लेकिन ये पेड़, ये जो पेन है, मार्कर है, ये पेड़ नहीं बनेगा। हमने इसको वातावरण दे दिया लेकिन इसके अंदर वो क्षमता नहीं थी। और जिसके अंदर क्षमता है, पेड़, बीज, टमाटर का, कद्दू का, लौकी का, उसको हम जेब में रख के घूम रहे हैं। यानी वंशानुक्रम तो है, उसको वातावरण नहीं मिल रहा है, तो भी विकास नहीं होगा। इसीलिए अपने देश में शिक्षा का वातावरण चाहे जितना हो जाए अच्छा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाए, हर बच्चा आईएएस पीसीएस नहीं बन पाता है या नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? हमने उसको वातावरण तो बड़ा अच्छा दे दिया, बहुत बढ़िया दे दिया हमने वातावरण, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर कैप्चर करने की पावर, डाइजेशन की पावर, एब्जॉर्वेशन की पावर, कीन एब्जॉर्वेशन की पावर, साइंटिफिक व्यू होता है आनुवंशिक रूप से, कुछ बच्चों में नहीं होता। तभी तो होता है एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 में से 10 आईएएस हो गए, 90 नहीं हुए। तो 10 आईएएस कौन हो गए हैं? जिनके पास ये दोनों चीजें थी। बाकी टीचर तो सबको सेम मिले थे, कॉपी किताबें, बेंच, स्कूल, कॉलेज, पंखा, एसी सबको एक जैसा मिला था, वातावरण सबको एक जैसा मिला, लेकिन आईएएस सब नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों में दोनों चीजें थी, जिनमें ये नहीं थे, वो उस चीज को कैच नहीं कर पाए। तो ये भैया 5 कथन है, फ्राइड, मुनरो, हॉरलॉक, वुडवर्थ, वॉटसन। इसमें से ये 5 कथन बड़े फेमस हुए। बड़े फेमस का मतलब लगभग हर टॉपिक में ये आएगा। अभी ये फिर से आपको बताएंगे, कब? जब विकास की अवस्थाएं बताएंगे। जब फ्राइड पढ़ाएंगे तो ये फिर से आएगा, वॉटसन पढ़ाएंगे तो ये फिर से आएगा। हॉरलॉक का ये कथन कई बार आ चुका है। मुनरो ने गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत बोला था, ये 10वीं बार पूछा जा चुका है। हालांकि इनके नाम से नहीं पूछा गया, पूछा गया विकास कब से कब तक होता है, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, ये जो पूछा जाता है ये मुनरो का है। और वुडवर्थ का ये कथन भी बड़ा फेमस रहा। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका सिद्धांत। अब बात करते हैं हम लोग विकास को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, विकास को प्रभावित करने, अब भाई किसी को स्क्रीनशॉट लेना भाई ले लीजिएगा, मैं ध्यान नहीं दिया, तो जिसको लेना हो भाई ले लो फटाफट। ठीक है, चलिए चलिए हट रहे हैं और बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों ध्यान रखना, विकास, बुद्धि, अधिगम, चिंतन, सृजनात्मकता, जितने भी टॉपिक हैं सब में ये बड़ा कॉमन चीज है, प्रभावित करने वाले कारक। ये सब में आता है, सब में आता है। और सब में हम एक बात बोलते हैं क्या, कि जो कारक बता रहे हैं वही एग्जाम में आए, ऐसा कतई आवश्यक नहीं है। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना है। जैसे कोई कह दे कि भैया एक बच्चा प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बताओ, तो आप क्या बोलोगे? प्रतिभाशाली विशेषता के बच्चे की विशेषता क्या होगी? उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, रुख में लचीलापन होगा, अपनी कमियों को पहचानने वाला होगा, राइटिंग अच्छी होगी, मेमोरी पावर अच्छी होगी, डिसिप्लिन अच्छा होगा, आईक्यू लेवल अच्छे लेवल का होगा। लेकिन अगर आप हमसे कहो सर इसकी विशेषताएं बता दो, हम आपको 25-30 विशेषताएं बता सकते हैं, और आप कुछ भी ना पढ़े हो, केवल एक दिन पढ़े हो, केवल एक दिन 2 दिन ही पढ़े हो, तो भी आपसे हम कहते हैं विशेषता बताओ, तो 15-20 तो आप भी लिख लोगे, सारी अच्छी अच्छी विशेषताएं बता दो। इसीलिए विशेषताएं और प्रभावित करने वाले कारक जो हम लोग बताते हैं, कतई आवश्यक नहीं कि वही आए। ठीक है ना? फिर भी बताने का प्रयास करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है जैविक कारक, जैविक कारक, या जिसे हम कह सकते हैं वंशानुक्रमिक, नुक्रमिक कारक, यानी वो कारक जो वंशानुक्रम से मिला है। और एक अजैविक कारक, अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं वातावरणीय कारक। तो 2 कारक होते हैं। एग्जाम में कैसे आएगा? 4 ऑप्शन देते हैं और कह देगा कौन कारक नहीं है, तो आपको छांटना होगा। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है इसके 3 कारक दे दे, एक इसका फैक्टर दे दे, कारक यानी फैक्टर।
3 इसके दे दे, 1 इसका दे दे, कह देगा बताओ कौन जैविक नहीं है। तो जैविक का मतलब जो हमें अपने परिवार से मिला है। ठीक है भैया, जैसे वंशानुक्रम मिला है परिवार से, और मिला है हार्मोन्स, और मिला है शरीर रसायन, और एक तरह से कह सकते हो फिजिक यानी शारीरिक संरचना। ये 4 चीजें हमें अपने जैविक कारक से मिलती है। पहला हमने बोला क्या भैया, वंशानुक्रम, हेरिडिटी क्रम। वंशानुक्रम का मतलब माता पिता से प्राप्त लक्षण नहीं होता, ये भी आपको हम बता चुके हैं। माता के साथ साथ नाना नानी मामा मौसी, पिता के साथ साथ बाबा बुआ चाचा पर बाबा पर नाना पर नानी, इन सबके लक्षण हमें मिलते हैं। ये आता है वंशानुक्रम से। दूसरा क्या भैया, हार्मोन्स। हार्मोन्स में भी आप जानते हो जैसे किसी के अंदर वृद्धि हार्मोन जिसको बोलते हैं एसटीएच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, एक हार्मोन होता है एसटीएच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अब ये हार्मोन अधिक है या मान लीजिए कम है, ये ग्रोथ हार्मोन है, लंबाई बढ़ाने वाला है। अब अगर ये हार्मोन कम मिला है तो ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, लंबाई कम हो जाएगी। एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये एक तरह का फीमेल हार्मोन है, हालांकि मेल में भी होता है। ठीक है, अब ये हार्मोन आपके अंदर ज्यादा होगा तो आप इमोशनल ज्यादा होंगे, ये हार्मोन कम होगा तो इमोशनल कम हो जाओगे, क्योंकि इसको बोलते हैं ह्यूमन फीलिंग हार्मोन है ना। एक हार्मोन होता है एड्रीनेलिन, या इसी को एपिनेफ्रिन बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन होता है। ये हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, आंखों की पुतलियों को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन ज्यादा होगा तो हर समय हम इसको बोलते हैं मरने मारने को उतारू जाएंगे, हर समय झगड़े वाले मूड में रहेंगे। ये कम रहेगा तो हम थोड़ा सा काम रहेंगे, शांत रहेंगे। तो हार्मोन हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। और क्या भैया, शरीर रसायन। शरीर रसायन क्या होता है, आपने खूब नाम सुना होगा, वात कफ पित्त। अब किसी के अंदर पित्त की अधिकता, उसका नेचर अलग होगा, विकास अलग होगा। वात ज्यादा है, कफ ज्यादा है, तो ये भी शरीर के विकास में योगदान देते हैं। और एक हमारा क्या, फिजिक, ये माता पिता से मिलता है। अगर पिता और माता दोनों लंबे हैं, संतान भी लंबी होगी। पिता माता दोनों की लंबाई कम है, संतान भी वैसी होगी। जैसा पिता और माता का चेहरा है, माथा है, बाल है, डेंटल स्टाइल है, चलने की स्टाइल है, बोलने की स्टाइल है, सोचने की स्टाइल है, वही सब कुछ तो बच्चे के अंदर आएगा। तो ये क्या है, फिजिक, चल कैसे रहे, दांत कैसे है, बाल कैसे हैं, माथा कैसा है, ये सब हमें अपने माता पिता से मिलता है। ये क्या भैया, फिजिक। ठीक, हार्मोन्स निकलते हैं ग्लैंड से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, तो इसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड भी लिख सकते थे। अब आ जाओ अजैविक कारक। भैया अजैविक कारक बहुत सारे हैं, 1-2 नहीं है, इसमें याद रखना है। अजैविक कारक चूंकि बहुत सारे हैं, तो जो 2 4 5 हमको याद आएंगे लिखा दे रहे हैं, बाकी आपको अपने आप दिमाग लगाना है। सबसे पहला है भैया वातावरण, जो याद आ रहा हमको। वातावरण में क्या आएगा, वातावरण में आपका स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड, आपके पेरेंट्स, आप कहाँ रहते हो, आपकी लोकेलिटी कैसी है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक, चलिए अब हम दूसरा देख रहे हैं, आर्थिक स्तर, इकोनॉमिक स्टेटस, पैसा। जब भी ऑफलाइन पढ़ाया जाता है तो इस पॉइंट में बहस होती है कि सर पैसा कैसे। तो अभी आप पढ़ेंगे बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक पैसा नहीं है। अधिगम पढ़ोगे, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक पैसा नहीं है, लेकिन विकास को प्रभावित करने वाला पैसा है। कैसे? अब सीधी सी बात है, जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास बहुत पैसा है, तो इस रूम को हम फुली एसी भी कर सकते हैं। बेंचों की जगह में आज सोफा डाल देंगे। यहां से लेकर सड़क तक हम, जो मेन रोड है वहां तक हम चांदी की सड़क बना दें। पैसा बहुत है, चांदी की सड़क बना दें। आदमी ये तो कहेगा इस कोचिंग में डेवलपमेंट बहुत है, तो डेवलपमेंट कहां से आ रहा है? पैसे से। हम लोग बोलते हैं देश में विकास बहुत हो रहा है या विकास नहीं हो रहा है, तो विकास कहां हो रहा है, कैसे होता है? अच्छी इमारतें बन रही है, सड़क अच्छी बन रही है, कई सारे हॉस्पिटल्स अच्छे बने हुए हैं, चारों तरफ ग्रीनरी है,
है ना, साफ सुथरा हर जगह माहौल है, कई जगह जगह पे वॉशरूम बने हुए, तभी तो हम लोग बोलते हैं विकास हुआ है। तो विकास ही सब हो कैसे रहा है? पैसे से। तो भैया पैसा महत्वपूर्ण है, इसमें याद रखना। और क्या भैया, भाषा, जैसी आपकी लैंग्वेज वैसा आपका डेवलपमेंट। कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा और बात करके दिमाग लगा लेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। अगर आपकी बातों में गहराई है, किसी चीज को आप अच्छे से बात कर रहे हैं, किसी चीज में आप अंदर तक घुसे हुए, किसी चीज के विषय में बात करेंगे, तो आदमी कहेगा हाँ यार ये आदमी पढ़ा लिखा लग रहा है और डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है? आपकी बातचीत का तरीका देखकर। और आपकी बातचीत का तरीका गवारों जैसा है, आप ऊपर ऊपर की बात कर रहे हो जिसका कोई साइंटिफिक ना व्यू ना हो, तो आदमी आपकी लैंग्वेज देख के समझ जाएगा कि इसके अंदर विकास नहीं हुआ है। और क्या है? बुद्धि। अब ये तो समझ गए होगे भैया बुद्धि कैसे प्रभावित करती है। जैसे बुद्धि वैसा विकास, जितनी ज्यादा बुद्धि उतना ज्यादा विकास। कई बार आपने देखा होगा, एक हमने ऐसे कई वीडियो देखेंगे, कोई जानवर लेटा हुआ, उसके बच्चे दूध पी रहे हैं। अब 4 बच्चे दूध पी ले रहे हैं, एक ढूंढ ही नहीं पा रहा दूध कहां से आ रहा है। ये हमने वीडियो भी कुछ दिन पहले देखा, वो ढूंढ रहा बेचारा, उसके अंदर बुद्धि नहीं, वो दिमाग लगा ही नहीं पा रहा हम कैसे करें। भाई जिसके अंदर बुद्धि वो क्या करेगा? एक हाथ से प्रसाद लेगा, खाएगा, दूसरा हाथ आगे कर देगा, ठीक। और जिसके अंदर बुद्धि नहीं होगी वो सोचता रह जाएगा भीड़ कम हो, भीड़ कम हो, जाएंगे, पता नहीं कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो जैसी बुद्धि वैसा विकास। आपकी बुद्धि तेज है, आप इंटेलिजेंट हैं, डेवलपमेंट जल्दी होगा। और बुद्धि नहीं तो विकास नहीं। भाई सीधी सी बात है, मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन उसे खर्च करने की बुद्धि नहीं है, तो हम विकास कैसे करेंगे? ठीक है भैया। और क्या हो सकता है? और कई सारी चीजें आ सकती है, जैसे भोजन हमने कर दिया, स्वास्थ्य या नशे संबंधी आदतें कर दी, स्वास्थ्य या नशे संबंधी आदतें कर दी। भैया जैसा आप भोजन करेंगे विकास आपका वैसा होगा। अगर आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एक निश्चित रेशियो में, विकास आपका अच्छा होगा। इसी तरह हमने क्या लिखा? स्वास्थ्य नशे संबंधी आदतें। कोई व्यक्ति रेगुलर योगा कर रहा है, नशे से बिल्कुल दूर है, उसका विकास अलग होगा। जैसा आजकल हम बार बार फिल्म एक्टर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग देखते होंगे, आप किसी फिल्म एक्टर को देखो, चाहे अक्षय कुमार हो या आजकल ये टाइगर श्रॉफ है, इनके लिए बताया जाता है कि हाँ साहब 3 घंटे जिम करते हैं, 2 घंटे ये करते हैं, लेकिन किसी तरह का नशा नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए उनका शरीर कैसा है और जनरल कैसा होता है। 50-50 साल के हो गए, 60-60 साल के हो गए, अभी भी वो हीरो ही कहलाते हैं, हीरो के बाप नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि स्वास्थ्य और नशे संबंधी आदतें, नशे से दूर हैं, स्वास्थ्य की ओर विशेष मतलब उनका रुख रहता है, विशेष ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है। और क्या हो सकता है भैया? और हो सकता है वातावरण हो गया, आर्थिक स्तर, भाषा, बुद्धि, भोजन। और आप देख लीजिएगा, ऐसे देखो हमने आपसे पहले कहा था, विकास को या किसी भी टॉपिक को, ये जो हम लोग बोलते हैं ना प्रभावित करने वाले कारक, ये एक नहीं होते, ये 50 हो सकते हैं। मेरे दिमाग में भी केवल इतना ही आ रहा है ना। हाँ, इसमें एक हम चीज कह सकते हैं, रेस, नेशनलिटी। रेस मतलब प्रजाति, नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता। कभी कभी राष्ट्रीयता, जाति, प्रजाति भी विकास से संबंधित होती है, कभी कभी। अभी नेशनलिटी और रेस कैसे? देखो हमारा डेवलपमेंट, हम कानपुर में है या यूपी में है या इंडिया में है, तो हमारा डेवलपमेंट अलग तरीके से है। और मेरी जगह, मेरी एज का कोई रशियन व्यक्ति होगा, जर्मनी का होगा, ब्राजील का होगा, उसका विकास अलग तरीके से हुआ होगा, है ना। इसको बोलते हैं नेशनलिटी। प्रजाति, रेस का मतलब क्या है? प्रजाति। हम यहां पे हैं, हमारा विकास अलग तरीके से है। जो लोग आदिवासी कबीले के हैं, कोल भील हैं, या किसी तरह के ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, अंडमान निकोबार में हैं, उनकी प्रजाति अलग है, उनका विकास अलग तरीके से होगा। उनको हमको साथ साथ खड़ा कर दो तो आप 1 सेकंड में पहचान लोगे कौन ज्यादा डेवलप है। बातचीत की स्टाइल, चलने फिरने की स्टाइल, खाने पीने की स्टाइल देखकर। तो रेस, नेशनलिटी भी कभी कभी विकास को प्रभावित करती है। तो बच्चों आज के अननोन टॉपिक में पहले विकास के 6 पॉइंट देखिए, यूनिवर्सल, सीरीज ऑफ चेंज, क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव, ऑर्डरली, पैटर्न। फिर हम लोग 2 पक्षों की बात करें, क्वालिटी और क्वांटिटी। फिर इसकी 5-6 विशेषताएं बता दी। विशेषता वही कि मापन संभव नहीं, हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, भविष्यवाणी भी है, सीधी रेखा में नहीं होता है, ये सारी चीजें। फिर हम लोग 5 विकास की बात की, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास,
भाषा विकास, मनोसामाजिक विकास, मनोलैंगिक विकास, उनके प्रवर्तक के नाम पढ़े, 5 नियम पढ़े, सीफो मॉडरेटर, प्रॉक्सी मॉडरेटर, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ रेगुलेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन, ये पढ़ लिया। 5 कथन पढ़े, मुनरो का, हॉलॉक का, फ्राइड का, वुडवर्थ का, वाटसन का, और प्रभावित करने वाले 2 कारक बायोटिक और एबायोटिक, वंशानुक्रम और वातावरणीय। विकास से संबंधित जितनी चीजें हैं बस उतनी ही हैं। ये वीडियो भी यहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्न पर जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा विकास का पार्ट 2, जिसमें विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के विषय में बात करेंगे। बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।